नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात सचिवालय सहायक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामान्य विज्ञान की तैयारी हम कैसे करें, सामान्य विज्ञान के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें और किस ढंग से पढ़ें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे सकें और कम किताब पढ़ के कैसे हम जो है इस परीक्षा को पास करें, परीक्षा क्वालिफाई करें। इन सारे तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सचिवालय सहायक या तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सामान्य विज्ञान का अगर हम पाठ्यक्रम को देखें तो सामान्य विज्ञान देखिएगा, खंड ख में 25 क्वेश्चन जो है मैथ से है और 25 क्वेश्चन जो है आपको विज्ञान से है। यानी कि 50 क्वेश्चन में मैथ सेक्शन और विज्ञान सेक्शन एक साथ है। मैथ सेक्शन और विज्ञान सेक्शन में आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपको विज्ञान से पूछे जाने की संभावना है। अगर आप विज्ञान के आप सिलेबस को देखेंगे तो विज्ञान के सिलेबस में भौतिक शास्त्र दिया हुआ है, रसायन शास्त्र दिया हुआ है, जीव विज्ञान दिया हुआ है और भूगोल दिया हुआ है। भूगोल आपको सामान्य अध्ययन में भी पढ़ना है और यहाँ पर भूगोल आपको विज्ञान में भी, सामान्य विज्ञान में भी दिया हुआ। तो यहाँ भूगोल से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहता है वह मुख्य रूप से खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान से क्वेश्चन रहता है, जो आप भूगोल के सेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप सामान्य ज्ञान के सेक्शन में भी भूगोल आपको पढ़ना, वहां भी पढ़ लेते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान पढ़ना है। और यहाँ 25 क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के भी सेक्शन में रहे, तो इस दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लिए हम लोग कौन सी पुस्तक को पढ़ें। तो जो लोग नए हैं, यानी कि अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ किए हैं और बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मैं यह बता दूं कि वो सबसे पहले एनसीईआरटी पुस्तक को ध्यान दें। एनसीईआरटी पुस्तक में आप क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक का विज्ञान ले सकते हैं और विज्ञान यानी कि 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का आप विज्ञान की किताब लेंगे एनसीईआरटी का। अगर हम यहाँ पर आपको कुछ दिखाएं तो जैसे ये विज्ञान की 7 की है, उसके बाद ये विज्ञान की 8 की पुस्तक है और ये विज्ञान की 9 की पुस्तक है। और इसी तरह आप और सारी बुक हैं जिसको आप ले सकते हैं। अगर आप इन विज्ञान की पुस्तकों को लेते हैं तो एनसीईआरटी के जिस भी चैप्टर को आप पढ़ें उसको अंडरलाइन करें, मेन तथ्यों को, और उसको आप एक जगह कॉपी में लिखते जाएं। जैसे आप अगर ये विज्ञान की पुस्तक है क्लास 8 की, चैप्टर है दूसरा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं जंतु। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पर है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो इस लाइन को महत्वपूर्ण है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी और कब की थी। तो इसको आप क्या करें, एक जगह लिख लें, आप कॉपी बना लें और उसको बार बार देखें। यानी कि आप एक बार 6 की पुस्तक को पूरा पढ़ जाएं और 6 की पुस्तक से जो भी मेन तथ्य है उसको आप एक कॉपी में लिख लें। फिर 7th, 8th, 9th, 10th इसी तरह जो है सो मेन तथ्यों को आप एक जगह लिख लें और उसको बार बार देखें। यह आपको सिर्फ तृतीय स्नातक के लिए ही नहीं
जितने भी परीक्षा हैं सभी परीक्षाओं में विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है। वह एक बार के मेहनत में आप सभी परीक्षाओं के लिए आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। दूसरा, अगर आप एनसीईआरटी से कर लेते हैं तो उसके बाद ये घटना चक्र की बुक है। इस घटना चक्र में जो है सो विभिन्न प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न परीक्षाओं का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का व्याख्या दिया हुआ है। तो आप इसको चैप्टर वाइज क्या करेंगे, जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के पश्चात आप जो है सो उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको 2-3 फायदा होगा। एक तो आपको यह पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति क्या है, ये आपको इससे जानकारी मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि इसे कौन महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, किताब में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो ये एक आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा, आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़े हुए हैं और यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका रिवीजन होगा, यानी कि जो आप पढ़े हैं उसी से लगभग संबंधित क्वेश्चन है तो उससे आपको क्या होगा, रिवीजन होगा। बार बार अगर आप उसको करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है उसकी आपको जानकारी होगी। और तीसरा फायदा इसका ये है, सो इससे अगर आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन और विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है, यानी कि हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा। तो आपको हल करने से ये फायदा होगा कि आप परीक्षा हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन से चित परिचित होंगे और आप सही ढंग से उसका आंसर कर सकेंगे। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद एनसीईआरटी के मेन तथ्यों को आप एक जगह नोट कर लें। उसके बाद आप घटना चक्र से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप चैप्टर वाइज हल करने का प्रयास करें। उसमें जो व्याख्या दिया गया है उसको भी आप पढ़ लें और उसके बाद आप चाहें तो लुसेंट का बुक या एसपीडी का सामान्य विज्ञान आता है उसको ले लें और उसको एक दफा पढ़ लें। और लुसेंट के समान विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप हल कर जाएं तो आपको सामान्य विज्ञान की तैयारी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप परीक्षा में आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। यह सिर्फ सचिवालय सहायक में ही नहीं, अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछा ही जाता है उसमें आपको हल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ के उसमें से जो मेन तथ्य है उसको लिख लेंगे। दूसरा, घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको हल करने का प्रयास करेंगे और उसके व्याख्या को आप देखेंगे। और तीसरा, लुसेंट का सामान्य विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ उसको देखेंगे तो आपका सामान्य विज्ञान की तैयारी लगभग सही ढंग से हो जाएगी और आप सही ढंग से परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। यह सचिवालय सहायक के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी होगा। धन्यवाद।